क्वेश्चन नंबर 11 ना, लाओ तो खत्म करें। टेस्ट लेने वाले थे। टेस्ट वो इसीलिए तो मंडे को बोले हैं। मंडे को छुट्टी है सर मंडे को आप इसलिए तो बोल रहे थे सर, मंडे को रखिए, संडे को छुट्टी दीजिए। तो मंडे को तो टेस्ट, इसलिए तो हम संडे को बुला के मंडे को टेस्ट लेंगे, लेकिन तुम लोग तो मंडे को छुट्टी है, ट्यूसडे को है टेस्ट। हाँ सर सही है सर। छुट्टी हमको चाहिए, टेस्ट तो हम रख ही सकते हैं मंडे को। नहीं सर एक दिन हमको छुट्टी चाहिए सर नेक्स्ट से। कहाँ खेती करके आ रही हो? इतना सब खेती करके आ रहे हैं कि। लाओ क्वेश्चन नंबर 10 ना, सॉरी 11। ये जो देखने में ही छोटा सा लग रहा है। चलो आ देखो, खत्म करते हैं इसको ऐसे ओरली। द बैलेंस शीट ऑफ त्राही लिमिटेड नाम ही है त्राही, तो इनके साथ क्या होगा? ठीक, तो बैलेंस शीट दिया है तुमको त्राही लिमिटेड का। पेड अप दिया हुआ है 6 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिया है, स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है, और वर्कमैन कंपोजिशन फंड दिया हुआ है 30,000 का। ट्रेड पेबल्स दिया हुआ है इतने का, टेंजिबल एसेट्स दिया हुआ है, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, मशीनरी दिया हुआ है, गुडविल दिया हुआ है, वर्कमैन कंपोजिशन फंड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवर्स एंड कैश इक्विवेलेंट है, और अमोर्टाइज्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है। ठीक है सर। उसके बाद से कह रहा है कहानी में कि अदर नॉन करेंट, उसके बाद से तुमको बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंपनी बिकेम नेसेसरी एंड द फॉलोइंग स्कीम वाज अप्रूव्ड। ये पाया गया कि इनकी स्थिति क्या है, बेहद खराब है, और इनको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की क्या है, जरूरत है। द शेयर होल्डर विल गेट न्यू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच फुल्ली पेड अप इन इक्वल नंबर्स टू देयर प्रेजेंट होल्डिंग। कर लेंगे सर। The trade payables have agreed to accept 75 paise in a rupee in a full settlement, and for this they will take new equity shares of ₹50 each fully paid up। कल बताए थे। The estimated liability for workman compensation is only 22,000 रुपए, and therefore the balance of investment was sold at a profit of 90%। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। It was decided to eliminate security premium reserve account। अच्छा ठीक है। इन राइटिंग ऑफ लॉसेस गुडविल एंड प्रीमियम एक्सपेंसेस कंप्लीटली, इनको तो राइट ऑफ करना हमको पता ही है। इन राइटिंग डाउन वैल्यू ऑफ मशीनरी बाई 92,400, इन्वेस्टमेंट बाई 20%। इन प्रोवाइडिंग फॉर डाउटफुल डेट 15,000 एंड द बैलेंस इफ एनी इन राइटिंग डाउन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। ठीक है। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फॉर इंप्लीमेंटिंग द अबव स्कीम एंड बैलेंस शीट ऑफ द रीऑर्गेनाइज्ड कंपनी। क्वेश्चन समझ में आ गया? कौन सा सेकंड वाला पार्ट? द ट्रेड पेबल्स वाला। द ट्रेड पेबल्स हैव एग्रीड टू एक्सेप्ट 75 पैसे इन रूपी। 100 में से 75 पैसा मांग रहे हैं। 1 रुपये में 100 पैसा होता है, तो 100 में से 75 पैसा, इसका मतलब 75% मांग रहे हैं। 75% मांगने का मतलब ये होता है कि बाकी 25% वो वेव कर दिए, और बाकी 75% के लिए उन्होंने इक्विटी शेयर्स ले लिया। ठीक, खत्म। यही है ना? आओ पहले इसकी कहानी बनाते हैं, ध्यान से सुनो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे। हम लोग चर्चा करेंगे एक वर्कमैन कंपनसेशन पे। पहले हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन पे हम लोग चर्चा करेंगे। अब मेरी बात ध्यान से 2 मिनट के लिए एकदम मेरी बात सुन लो, बहुत अच्छे समझो। पहले ये क्या होता है और कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड का मतलब होता है हमारी कंपनी में जो व्यक्ति काम करते हैं, एम्प्लॉय, हो सकता है मशीन चलाते समय उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाए। ठीक, और दुर्घटना होने से उनको हो सकता है कि हमको कंपनसेशन देना हो। हाथ कट गया, पैर कट गया, किसी की जिंदगी चली गई, तो मुझे उस केस में क्या करना पड़ेगा? कंपनसेट करना पड़ेगा। तो जब हमको पता ही है कि कंपनसेट करना पड़ सकता है, तो उसके लिए हम क्या बना के चलते हैं? फंड। अब देखो एक वर्कमैन कंपनसेशन फंड होता क्या है? ये एक गुल्लक होता है। क्या होता है? गुल्लक। और हर साल प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा हम कहां डालते हैं? इस गुल्लक में डालते हैं। मान लो सपोज हमको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, हमने बोला 10% किस में डाल दो? गुल्लक में। डालते रहते हैं हर साल। अब ये हर साल जो डालते हैं वो जरूरी कि हर साल ही डालेंगे। हम एक एज्यूम करते हैं,
हम क्या करते हैं, एक एजम्पशन लेके चलते हैं कि हो सकता है कि इस साल मेरा 15,000 का एक्सीडेंट हो सकता है, मेरे वर्कर का हो सकता है कि मुझे 15,000 का कंपनसेशन देना पड़ जाए, तो हम कितने का रिजर्व अपने यहां मेंटेन कर लेंगे, 15,000 का। अगर हमें लगता है कि 15,000 के लोग दुर्घटना में हो सकता है मुझे कंपनसेशन देना पड़ जाए, तो हम कितने का रिजर्व में बना लेते हैं, 15,000 का। हमें लगता है कि अगले साल 25,000 का हो सकता है, तो पहले से 15,000 का बना था ना, प्रॉफिट में से इस बार और कितना डाल देते हैं, 10,000, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 25,000। यानी कि हमें लगता है 25,000 का चोट लग सकता है, तो मैंने कितने का गुल्लक बना लिया, 25,000 का। और इस बार प्रॉफिट में से कितना हिस्सा डाले, 10,000। अब मेरे पास गुल्लक में कितना है, 25, और कितना मुझे लग रहा है हो जाएगा, 25। एक भी रुपए का भी हुआ नहीं है, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि कितने का हो जाएगा, 25,000 का। इतनी बात समझ में आई। फिर हो सकता है अगले साल की मुझे लगता है ओ माय गॉड 45,000 का हो सकता है लायबिलिटी हो जाए। वर्कर बढ़ रहे हैं हमारे यहाँ, लोग ग्रो कर रहे हैं और हमारे यहाँ वर्कर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो ज्यादा वर्कर होंगे तो ज्यादा लायबिलिटी की चांस है। तो हमें लगा इस साल, पहले साल लगा 15,000 होंगे, दूसरे साल लगा 25,000 होंगे, और तीसरे साल कितना लग रहा है, 45,000 लग रहा है। होंगे नहीं होंगे पता लग रहा है, कितना है, 45,000। तो फिर मेरे पास पहले से गुल्लक में कितना था, हम इस बार और प्रॉफिट में से कितना निकाल दिए, 20,000। कुछ कहानी समझ में आ रही है। और अब गुल्लक में मेरे पास टोटल कितना है, इस समय गुल्लक में हमारे पास 20,000 और, यानी कि 45,000। मेरे पास रिजर्व में कितना है, और हमको कितने का लग रहा है, कितने का होगा। कुछ कहानी समझ में आ रही है। ये होता है वर्कमैन, चलता रहता है। अब ये मेरा रिजर्व होता है, मतलब कि मैंने इतना गुल्लक में डाल दिया है, लेकिन यहां से कोई लायबिलिटी नहीं हो रही है, ठीक। तो कहीं ना कहीं ये 45,000 मेरा फंसा रहता है, कहां, गुल्लक में। जैसे सोचो फॉर एग्जाम्पल मान लो ये 45,000 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे लिए, ठीक। अब ये गुल्लक में अगर रहेगा, ये पैसा कहां रहेगा, गुल्लक में रहेगा, तो उसका कोई भी यूज नहीं हो पाएगा, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, ठीक। तो हम क्या कहते हैं कि एक काम करते हैं, इस 45,000 को क्यों ना किसी बिजनेस में लगा दें। कैसे बिजनेस में, मान लो सपोज रिलायंस कंपनी के शेयर खरीद लें, रिलायंस कंपनी क्या खरीद लें, शेयर। और ये हाईली मार्केटेबल होते हैं। क्या होते हैं, हाईली मार्केटेबल का मतलब कि आज मैं बेचना चाहूं शेयर तो बिक जाए। तो हम ऐसे कंपनी में ये 45,000 लगाते हैं, जिसमें आज के रेट में अगर मुझे 45,000 चाहिए तो हम दे दे। अब इस 45,000 को लगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है मुझे कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। तो मान लेते हैं कि इस 45,000 पे मुझे 10% में मिलता है, तो भी तो 4,500 रुपया मिला, कुछ नहीं से कुछ। अच्छा, ये 45,000 अगर रिजर्व में होता तो कुछ नहीं होता, खाली लायबिलिटी होती तो गुल्लक फोड़ते और 45,000 रुपया दे देते, ठीक। अगर मान लो ये गुल्लक में 45,000 होता, कोई लायबिलिटी होती, हम गुल्लक फोड़ते और किसको देते, क्या मुझे कुछ प्रॉफिट होता। तो मैंने क्या किया, जब मुझे देना ही है और मैंने गुल्लक बना लिया, तो क्यों ना गुल्लक को कहीं इन्वेस्ट कर दे, और इस पर मुझे क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। और खुदा न खास्ता कभी ऐसा हुआ कि मुझे देना पड़ गया 45,000, तो तुरंत हम ये क्या करेंगे, बेच देंगे, और बेच के किसको पैसा दे देंगे, इनको दे देंगे। क्योंकि जैसे ही हम शेयर बेचेंगे, तुरंत रिलायंस कंपनी हमको कितना दे देगी, 45,000, जितने का शेयर खरीदे थे 45,000 दे दी, और हम वही पैसा उठा किसको दे देंगे, वर्कमैन को। आगे बात समझ में। लेकिन दूसरे वाले कंडीशन में हमको थोड़ा क्या होगा, फायदा होगा। क्यों, क्योंकि हमको 4500 किसका मिला है, इंटरेस्ट का। आ रही बात समझ में। तो पहला होता है तुम्हारा वर्कमैन कंपनसेशन फंड, जो प्रॉफिट में से हम हर साल क्या करते हैं, बनाते जाते हैं, और वो उतना पैसा अपने पास फंड में रखते हैं जितने की हमको लगता है नीड है। आ रही बात समझ में। और दूसरा होता है कि उसी फंड में से हम क्या कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ताकि मुझे हर साल कुछ ना कुछ क्या मिलता रहे, इंटरेस्ट का मिलता रहे। अब कुछ कहानी समझ में आई। अच्छा, मान लीजिए सर कि चौथे साल अगर मुझे लगता है कि लायबिलिटी होगी सिर्फ 25-30 हजार की, कितने की लायबिलिटी होगी,
अगले साल मुझे लगता है कितने की लायबिलिटी होगी? मेरे पास गुल्लक में कितना है और मुझे रखना कितना चाहिए? तो 15,000 में क्या करूंगा मैं? 15,000 अपना लायबिलिटी मतलब अपना रिजर्व क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा। आ रही बात समझ में? तो ये डिपेंड करता है तुम्हारे किस पे? लायबिलिटी कितने की अराइज होगी, और उसके हिसाब से हम अपने रिजर्व को क्या करते रहते हैं? चेंज करते रहते हैं। अब ये ज्यादा अगर रिजर्व बना दिए तो ये रिजर्व वापस किसको दे देंगे? प्रॉफिट के तौर पे वापस अपने पास रख लेंगे। ठीक, तो ये हिसाब किताब तुम्हारा क्या होता है? चलता रहता है। ज्यादा बना लिए तो रिजर्व में से पैसा निकाल के प्रॉफिट में डाल देंगे, और अगर कम बनाए हैं तो प्रॉफिट में से हिस्सा कहां डाल देंगे? रिजर्व में डाल देंगे। ठीक, और उतना ही अमाउंट का हम क्या कर देते हैं? इन्वेस्टमेंट भी कर देते हैं। इतनी कहानी समझ में आई? पक्का? अच्छा, और अगर कोई लायबिलिटी हो गई, अब सोचो अचानक से क्या हुआ कि मुझे लगा कि 45,000 रुपया होगा और अचानक से एक लायबिलिटी हो गई कितने की? 30,000 की। कितने की लायबिलिटी हो गई? किसी वर्कमैन का हाथ टूट गया, पैर टूट गया और मुझे कितना देना पड़ गया? तो हम क्या करेंगे? तुरंत ये 45,000 वाला शेयर क्या कर देंगे? बेच देंगे, और तुरंत किसका पेमेंट कर देंगे? इसका। आ रही बात समझ में? तो हम 45,000 पूरा नहीं बेचेंगे, हम कितना बेचेंगे? 30,000 बेचेंगे और 30,000 क्या कर देंगे? पेमेंट कर देंगे। आ रही बात समझ? जितने की लायबिलिटी होगी उतने का पेमेंट कर देंगे। इतनी कहानी समझ में आई? ठीक, 3 चीजें इसमें है। एक है तुम्हारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड। मुझे जितना लगता है मतलब कि मुझे लगता है कितने की लायबिलिटी हो सकती है, उतने का हम क्या बना लेंगे? रिजर्व। एक चीज। दूसरा, जो एक्चुअल लायबिलिटी होगी वो, और तीसरा क्या होगा? जितना मेरे पास रिजर्व होगा उतने का हम क्या कर देंगे? इन्वेस्टमेंट कर देंगे। ये 3 कहानी होती है। अब उस क्वेश्चन पे जरा ध्यान दो। अब हम उस क्वेश्चन पे जब आएंगे तो उस क्वेश्चन में देखो एक वर्कमैन कंपनसेशन फंड लिखा हुआ है 30,000, यानी कि मेरे पास इस अरे क्वेश्चन देखा करो देवी, कितने का है? 30,000 का है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना है? 30,000 है। इतनी बात समझ में आई? इसका मतलब ये 30,000 मैं रिजर्व में क्यों रखा हूं? इसलिए रखा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी कितने की लायबिलिटी हो सकती है, मुझे लगता है। तो मैंने कितने का रिजर्व रख लिया? आ रही बात समझ में? अरे एकदम सिंपल सी बात करो, तुम लोग घर से निकलते हो, ठीक, तो तुमको लगता है मेरा 100 रुपया हो सकता है खर्चा हो, तो पर्स में कितना रखोगे? 100 रुपया, काम खत्म। अब हो सकता है 80 रुपया खर्चा हो सकता है 85 रुपया खर्चा हो, तो तक हो ही ना। आ रही बात समझ में? लेकिन अपने पास रिजर्व में कितना हमेशा रखते हो? 100 रुपए। उसी तरीके से ये भी 30,000 रखा है। इसको हो सकता है कि भैया घटना हो सकती है, ये थोड़ा देखा था ना कि फ्यूचर में घटना होगी कि नहीं होगी। इसको लगता है कि भैया कितनी घटना घट सकती है? 30,000 की, तो उसने कितना रखा है अपने पास रिजर्व? 30,000। कुछ कहानी समझ में आई? और इसी 30,000 रुपए का सोचा कि जब रखे ही है तो क्यों ना इसको क्या कर दें? इन्वेस्ट कर दें। बेचे नहीं, इन्वेस्ट कर दें। अब देखो एक एसेट साइड में तुमको दिख रहा होगा इन्वेस्टमेंट, और ये दिख रहा है वर्कमैन कंपनसेशन फंड इन्वेस्टमेंट कितने का? 30,000 का। एसेट साइड में दिख रहा होगा बैलेंस शीट में। वर्कमैन कंपनसेशन फंड इन्वेस्टमेंट कितना दिख रहा है? 30,000। और हमने बताया भी था अभी कि भैया क्यों रखे इसको फालतू में? गुल्लक में रहेगा तो कोई इनकम नहीं होगी, ठीक, तो क्यों ना इसको हम कहीं क्या कर दें? इन्वेस्ट कर दें, ताकि मुझे कुछ क्या मिले? पैसा भी मिले। इतनी कहानी समझ में आई? 30,000 का मुझे लगा लायबिलिटी होगा और उतने ही का मैंने क्या कर दिया? इन्वेस्टमेंट कर दिया। ये तुम्हारा रिजर्व है तो ये लायबिलिटी साइड में दिखेगा, इक्विटी एंड लायबिलिटी में, और ये तुम्हारा एसेट है इन्वेस्टमेंट, तो किधर दिखेगा? बैलेंस शीट में, एसेट साइड में। पहले तो बैलेंस शीट बस पढ़ाएं और कुछ नहीं बताएं। बैलेंस शीट का काम खत्म, ये दोनों चीज। अब नीचे कह रहा है कि जिस चीज का आपको डर था साहब वो दिन आ गया, घटना घट गई, और लायबिलिटी कितने की है? 22,000 की है। कुछ कहानी समझ में आ रही है? मैंने सोचा था 30,000 का होगा, लेकिन लायबिलिटी कितने की हो गई? 22,000 की। यानी कि एक आदमी जो था उसका पैर टूट गया, ठीक। अब जब टूट गया तो कितना रुपया मांग रहा है हमसे? हम कह इसी दिन के लिए तो मैंने क्या बनाया था? गुल्लक। इसी दिन के लिए मैंने क्या बनाया था? गुल्लक। अब हम ये गुल्लक फोड़ेंगे और कितना दे देंगे? अब ये पूरा गुल्लक नहीं फोड़ेंगे, वैसे तो फूटेगा पूरा ही, लेकिन हम मान के चलते कि उसने आधा फोड़ा, 30,000 में से कितना निकाल दिया? 22,000, क्योंकि जरूरत कितने की थी? 22,000 की थी। जल्दी बताओ इन्वेस्टमेंट कितने का बेचेगा?
ना 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 ना, इन्वेस्टमेंट में कितना बेचेगा? 22,000 ही बेचेगा, जितनी की जरूरत है। वाह, पैसा कितना चाहिए हमको? बेचेगा 22,000। तो कितने का इन्वेस्टमेंट बेचेंगे? 22,000। क्योंकि 30,000 का बेचेंगे तो बेवकूफी होगी। भाई जरूरत है 22,000 की, तो 22,000 बेचो। तो ये 22,000 का इन्वेस्टमेंट बेचेगा। सर 90% सोल्ड बोल रहा है। अभी उस पे आ रहा है ना, अब सुनो आगे बताएं। ठीक, अब क्या है, 22,000 का बेचेगा, लेकिन ये महागतम है। ये क्या कर रहा है, हम भाई डरपोक आदमी है, ठीक, पता नहीं कितने का बिकेगा नहीं बिकेगा। तो ये क्या कह रहा है कि 30,000 का हम कितना % बेचेंगे, यानी कि 27,000। 27,000 का बेचेंगे, 22,000 रुपया जो भी आएगा 22,000 में उसका पेमेंट कर देंगे। इतनी कहानी समझ में आ रही है, हो क्या रहा है? ठीक, तो यहाँ पे देखो लास्ट में लिखा है द एस्टिमेटेड लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज ओनली 22,000 एंड देयरफॉर द बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 90%, वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 90%। इस दोनों में डिफरेंस है, 90% बेचा नहीं है, वो 90% नहीं बेचा है। ध्यान से अब मेरी बात सुनो, तुमने 90% बोले तो हम भी लिख दिए। वो क्या कह रहा है, प्रॉफिट पे बेच रहे हैं 90% के। ठीक है, फिर सुनो, कह रहा है द एस्टिमेटेड लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज ओनली 22,000, खाली 22,000 की लायबिलिटी हुई है। एंड देयरफॉर द बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, जितना बैलेंस बच जा रहा है, was sold at a profit of 90%, यानी कि जो बैलेंस बच रहा है इन्वेस्टमेंट का, उसको हम कितने के प्रॉफिट में बेचना है? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, 30,000 में से 22,000 तो पूरा का पूरा दे दे रहा है। किसको दे दिया? ये लेके गया घर। बाकी जो बैलेंस बच रहा है 8,000, उसको वो कितने के प्रॉफिट में बेच रहा है? 90%। यानी कि 80, 8,000 का 90% कितना होगा सर? 8,000 का 90% होगा 7200। इसका मतलब कि कितने का बेच रहा है? 15,200। यही कहानी क्यों मतलब हुआ उसके, जहां तक हम पढ़ रहे हैं। भाई एस्टिमेटेड लायबिलिटी कितनी है? 22,000। तो इन्वेस्टमेंट वो क्या कर दिया? सोल्ड कर दिया। और बाकी जो बचा हुआ इन्वेस्टमेंट कितने के प्रॉफिट बेच रहा है? 90% के, यानी कि 8,000 का 90% निकालो 7200, 7200 कितना आएगा? 15,200। इतने का वो क्या कर दे रहा है? सेल कर दे रहा है। काम खत्म, और तो कुछ है नहीं। ठीक, अब आओ ये पूरा क्वेश्चन समझते हैं। कितनी बात समझ में आई कि नहीं? बोलो। सबसे पहले पास तुम्हारे पास रिजर्व था 30,000 का, वो खत्म हो गया। तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट था, वो खत्म हो गया। और उसके बदले में तुम्हारे पास क्या मिल गया? पैसा आ गया 15,200 का। काम खत्म। ठीक, बाकी चीजें तो मेरे ख्याल से नॉर्मल है। अब आओ क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। काम करो, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लो, फिर स्टार्ट करते हैं। ये चीज समझ में आई? ठीक, ये अच्छा क्वेश्चन था जी, पूछ सकता है एग्जाम में। हाँ, पूछना तो चाहिए। गुड, हाँ ये तो मेरे मन की बात पूछी। पूछेंगे ऐसा ही, लेकिन घुमा फिरा के, घबराओ मत। सर पता है, हमको पता है सर, आप इतने सीधे नहीं। भाई तो अब पता चलेगा जब पेपर आएगा इस बार। चलो आप, तो हम लोग आते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन, हम सीधे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे बात कर लेते हैं। पैसा हमारे पास कहां से आ रहा है? पैसा हमारे पास एक आ रहा है कि न्यू के 50 रुपए का ईच, यानी कि 100 के बदले में 50 मिल रहा है। तो 6,000 इक्विटी शेयर्स हैं, तो 6,000 गुणे 50 यानी कि 3 लाख। ये पैसा आया। प्रेफरेंस शेयर है नहीं। उसके बाद से सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का इस्तेमाल हो जाएगा। बोला भी है शायद क्वेश्चन में, क्या कितने का बोला है SPR? 10,000 का है, तो 10,000 ये इस्तेमाल हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस तो खत्म करना है हमको, तो वो करा जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन फंड की हम बात करेंगे। ठीक, वर्कमैन कंपनसेशन फंड का इस्तेमाल किया जाएगा 30,000। ध्यान से मेरी बात सुनो, कितने का? 30,000 का किया जाएगा। ठीक, बताएंगे क्यों, क्योंकि इसी 30,000 से फिर 22,000 क्या हो रहा है? पेमेंट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद से और क्या है? और है हमारे पास साहब
हमारे पास बच रहा वही किया जाता है ना। 30 जो सेविंग है, तो भाई ये पूरा 30,000 करें, इसी में से नई लाइबिलिटी मेरे पास बन रही है 22,000 की, ये तो पूरा रिजर्व यूज कर रहे हैं ना, तो रिजर्व पूरा ले लिए। और क्या है हमारे पास, बस अच्छा हाँ, एक हमारे पास जो शेयर होल्डर ये क्या कहते हैं ट्रेड पेबल्स थे, तो वो भी तो 25% माफ कर रहे हैं। कितने के थे मेरे पास ट्रेड पेबल्स, 3,60,000 के, तो 3,60,000 के थे, उनका कितना परसेंट, ये तो WCF है ना, WCR, और ये क्रेडिटर्स 3,60,000 का कितना परसेंट, 25% ना, कितना आ जाएगा 90,000। इतना पैसा इस्तेमाल होगा, मेरा जोड़ो तो कितना रहा, और एक इन्वेस्टमेंट भी बेचा गया है, वो भी पैसा आएगा। ठीक, लेकिन वो कहीं बोला नहीं है कि उसका इस्तेमाल किया, तो छोड़ दो बस, और तो कुछ है नहीं। 7200 को प्रॉफिट इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने का हुआ है, 7200 का, और तो कुछ है नहीं। कहाँ कहाँ से राइट ऑफ होगा, एक होगा तुम्हारा पीएल, पीएल कितने का है, 1,17,600, क्या 4 लाख, अच्छा इसका वो कितना है, 4,27,200। और ये 1,70,000 ये होगा, और गुडविल भी है ना, गुडविल कितने का है, गुडविल है 1 लाख का, और क्या है, अनएमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस है, 20,000। अनएमोर्टाइज्ड 20,000 का, और कुछ भी कुछ है, सर वैल्यू ऑफ मशीनरी, फिर बोला है कि हाँ सही कह रहे हो, इन राइटिंग ऑफ वैल्यू ऑफ मशीनरी 92,400 और इन्वेंट्री 20%, तो वैल्यू ऑफ मशीन, मशीन कितने से कम हुआ है, 92,000, और इन्वेंट्री कितने से कम हुआ है, 2 लाख का 20% कितना होगा, निकाल रहा 2 लाख का 20%, सर 40,000। 40,000, इसको भी जरा ऐड करो तो, फट से ऐड करो एकदम। सर एक प्रोविडेंट फंड भी करेंगे ना, कैसा प्रोविडेंट फंड, सर 3,70,000। थर्ड पॉइंट दिया है जो नीचे है, द इन प्रोवाइडिंग फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 15,000। हाँ सर, अच्छा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है ना, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट भी कर दो 15,000, इसको भी ऐड करो तो 3,85,000। 3,85,000 आ रहा है। वो 1 लाख है सर गुडविल। हाँ 3 10 3 40 सर वो 37 आ रहा है, 4,37,200। 4,37,000 आ रहा है, सही कह रही है, इसको ऐड करें 385 आ रहा है, और बाकी बैलेंस जो बचेगा उससे फ्री होल्ड होगा, तो कितना बैलेंस आ रहा है यार देखो तो, 4,37,200, लेकिन जानते हो इसका इस्तेमाल नहीं होगा प्रॉफिट का जी, ये हमारे पीएल में जाएगा, इसका नहीं होगा, वही तो हमको डाउट रहा है, ये नहीं जाएगा। ये कितना आता है ऐड करने पे, 3 10 3 40 4 30 ना, 4 30 ये होगा, और ये 385 था ना, माइनस करेगा तो 4 30 और 385, 15 और 30 45,000, हाँ 15 और 30 45,000, इसका मतलब कि 45,000 तुम्हारा फ्री होल्ड प्रीमाइसेस होगा, इसका डिफरेंस, हाँ फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, काम खत्म, इतना ही होगा। इसकी इन्वेंटरी पास किया जाए फटाफट, ठीक है, क्योंकि बोला है ना बाकी जो बच जाएगा उसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे क्या करने के लिए, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस को राइट ऑफ करने के लिए, बस, और तो कुछ है नहीं। चलो अब देखो, सबसे पहले हम लोग क्या पास करेंगे, एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल की, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। अमाउंट जरा बताओ क्या क्या है, कितने शेयर थे? 6000। 6000 सर। तो 6000 इंटू 100, 6 लाख 6000 इंटू 50 और 6000 इंटू 50 कितना हो जाएगा ये? 6 लाख, 3 लाख और 3 लाख, यही होगा। प्रेफरेंस है नहीं। और इसके बाद जितना भी रिजर्व है वो खत्म हुआ है। तो रिजर्व में सबसे पहले खत्म हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कितने का खत्म हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व? 10,000 का। फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व खत्म हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम था कितने का? 10,000 का। और वर्कमैन कितने का था? 30,000 का। मतलब यूज किया गया है टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। कितना आ जाएगा? 40,000। ठीक। और एक क्रेडिटर्स हमारा कम हुआ है, तो क्रेडिटर्स कम हुआ है तो वो भी लिख देंगे। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन कितने का कम हुआ है? 90,000। तो यहां लिख देंगे 90,000। ठीक है। या एक काम करो, इसको एक साथ ही कर दो, जब कर ही रहे तो एक साथ ही कर देते हैं। कितने का था टोटल? 3,60,000 का ना? 3,60,000 में 90,000 तो ये ले गया। बाकी जो बचा होगा उसका इक्विटी शेयर इशू किया गया है, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना बच जा रहा है? 2,70,000। ठीक है। और इनको कितने का शेयर दे रहा है? 50 रुपए का ना। फॉर दिस दे विल टेक न्यू इक्विटी शेयर, तो 50 ईच। तो जरा इसको 50 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है? मेरे ख्याल से 5400 आएगा। 5400 इंटू 50 कितना आया? 5,400। ठीक है। यहां तक मैं पहले बताओ, कोई दिक्कत है तो पूछो, फिर आगे बताएं। यहां तक में कोई इश्यू है? यही सब तो हम लोग करते भी आए हैं पहले भी। भाई इक्विटी को इक्विटी दी है, सिक्योरिटी प्रीमियम वर्कमैन कंपनसेशन यूज भी कर चुके हैं, और क्रेडिटर्स को हम लोग इस तरह का पेमेंट भी कर चुके हैं। ठीक। अब सारा एसेट को राइट ऑफ करना है, तो ये लाइन से डेबिट हो जाएगा। जरा फटाक से बताओ क्या क्या है? कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू क्या क्या है? टू पीएल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट, टू अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस, अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस, टू मशीनरी, टू इन्वेंट्री, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। अच्छा ऊपर था, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, और फिर टू फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। बस इतना ही था ना। ठीक। यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा पीएल में 1,17,600 और 1,00,000 और 20,000 और 92,400 और 40,000 और 15,000 45,000। बस इसको जरा ऐड करो तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4,30,000 ना। हाँ 4,30,000। ठीक है। अब एक काम करेंगे कि हम लोग इन्वेस्टमेंट की भी एंट्री पास कर देते हैं। कितने का था इन्वेस्टमेंट? तो यहाँ लिख देंगे वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी, वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी। लायबिलिटी कितने की हुई थी? 22,000 की ना। ठीक है। 22,000 की लायबिलिटी हुई थी। और मेरा इन्वेस्टमेंट कितने का गया था? मेरा इन्वेस्टमेंट यहाँ से लिखोगे हम यहाँ पे टू वर्कमैन, ध्यान से ये एंट्री देखना, टू वर्कमैन कंपनसेशन फंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मेरा जा रहा है पूरा 30,000 का। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद से हमने पेमेंट किया है लायबिलिटी का, क्या है ना। तो यहां पे लिख देंगे टू, अब एकदम ध्यान से सुनना, यहां पे लायबिलिटी हमको 22,000 की पे करनी है ना। और 22,000 का जब बेचेंगे लायबिलिटी, जब हम लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे, ठीक, तो हमारे पास से पैसा जाएगा 22,000 का, जाएगा ना।
और उसके बाद से जब हम उसको बेचेंगे तो हमको 15,200 शायद मिला भी था कैश में, मतलब बैंक में। तो 15,200 हमको बैंक में मिलेगा, ठीक। और 8,000 का क्या था, इन्वेस्टमेंट था ना जी। तो बेसिकली तुमको प्रॉफिट जो है वो तुमको एक 15,200 की हो रही है। तो जब प्रॉफिट होगा तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो नीचे लिखेंगे, लॉस होगा तो ऊपर लिखेंगे। प्रॉफिट हमको कितने का हो रहा है, 7200 का, बोलो। और हमको पैसा कितना मिल रहा है, हमको पैसा मिलेगा कितना, 15,200। पहले ये बताओ ये एंट्री समझ में आएगी नहीं, ये इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। लायबिलिटी हमारी कितने से कम हो रही है, 22,000 से, ठीक है। अच्छा, एक पहले हमको लायबिलिटी क्रिएट भी करनी होगी, क्योंकि जब तक लायबिलिटी क्रिएट नहीं करेंगे तब तक होगा कहां से, ठीक है। तो एक हमारी और एंट्री होगी पास, क्योंकि लायबिलिटी पहले क्रिएट करनी पड़ेगी हमें। तो एक कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन से लायबिलिटी क्रिएट होगी। यहां पे जो बस तुम्हारा 45,000 नहीं आएगा, रुक जाओ। एक पहले हमको लायबिलिटी तो क्रिएट करनी होगी, इसके पहले एक और एंट्री पास होगी, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी, क्योंकि लायबिलिटी थी कहां अभी, आ रही बात समझ में। पहले ये लायबिलिटी थी ही नहीं मेरे पास। जब नया लायबिलिटी क्रिएट करेंगे तो ये एंट्री पास करेंगे, कितने की, 22,000 की, बोलो। अब ये वर्कमैन लायबिलिटी ना खत्म होगी, पहले लायबिलिटी तो क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर हम ये नहीं, पहले अगर हम यही कर देंगे तो हमारे पास लायबिलिटी थी ही नहीं कोई। और लायबिलिटी कहां से क्रिएट होगी, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन से। इसका मतलब कि यहां पे एक और अमाउंट होगा, कितने का, 22,000 का, वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी, कितने की, 22,000 की। यानी कि ये ऑटोमेटिक घट के हो जाएगा 23,000। ये चीज समझ में आई कि नहीं। देखो यहाँ पे गड़बड़ हो रहा था, इसको करेक्ट कर लेना। जब तक लायबिलिटी नहीं बनाएंगे तब तक हम कैसे उसको पे करेंगे, क्योंकि मेरे पास वर्कमैन कंपनसेशन नाम की कोई लायबिलिटी नहीं थी। तो पहले एक नई लायबिलिटी है तो क्या पास किया, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी। और अब ये वर्कमैन लायबिलिटी क्या हो रही है, पेमेंट हो रहा है। तो ये लिखे तो उसका 22,000 का, इसमें लिखे तो 22,000, और ये किसमें, अरे तो बतिया, तो ये और ये एक साथ क्या हो जाएगा, मर्ज हो गया, नहीं समझी। अलग लिखो चाहे एक इसी को इसी में इसमें मर्ज भी कर सकती हो, तो वो भी हो सकता है। तो उस केस में यहाँ पे तुम्हारा गड़बड़ होगा। ये तुम्हारा कितने का हो जाएगा, सही करिए, ये हो जाएगा 23,000 का। और इसको भी तुम थोड़ा कम कर दो 22,000 से, तो 4,08,000। या तो ये करो, सुनो, या तो ये करो या इसको इसे में क्या कर दो, मर्ज कर दो, दोनों कर सकते हो। याद होगा इसके पहले वाले क्वेश्चन था जिसमें 2400 से हम लोग का आंसर डिफरेंस करा था 1200 से, तो वो 1200 वाला एक तरह से वही है। या तो अलग वो इसने एंट्री पास किया तो तुम्हारा ये 1200 से कम हो जाता, उसी तरीके से यहाँ पे 22,000 का मैंने एंट्री पास कर दिया और 22,000 से मेरा कम कर दिया। सर अगर इसमें एडजस्ट करें तो अलग से एंट्री पास नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन हमारा सुझाव ये कि हमेशा अलग से एंट्री पास कर देना, मेरा सुझाव ये है, क्योंकि बेसिकली वो इसी के लिए क्वेश्चन ही बनाया था, इसी पॉइंट के लिए क्या किया है, क्वेश्चन बनाया। तो उसको थोड़ा क्या दो भाई, उसको थोड़ा फुटेज चाहिए ना, माइनस करके दिखाना पड़ेगा ना। माइनस करके, वही तो बोल रहे हैं कि देखो बेसिकली क्या है कि वो इसीलिए क्वेश्चन बनाया था, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसी हिसाब से उसको दिखाना पड़ेगा एंट्री। पहले ये एंट्री पास कर दो, फिर जब कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन का अकाउंट बनाओगे तो सिर्फ बैलेंस कितना बचेगा, 4,08,000 का। तो माइनस करके आया। हाँ, क्योंकि 4,30,000 टोटल था, ठीक। 22,000 का जब मैंने इसको पहले एंट्री पास किए तो हमारे पास बैलेंस कितना बच गया, 4,08,000। अब यही बचेगा उसके लिए, ठीक। तो ये एंट्री पास कर देना, फिर ये कर देना, फिर ये कर दो, काम खत्म, ठीक है। ये जरूरी थी एंट्री, ये करनी हमको अलग से जरूरी थी, ठीक है। अब एक काम करते, अब जरा इसकी बैलेंस शीट बनाओ ताकि हम लोग को चीजें क्लियर हो कि हम लोगों ने सही किया है, क्रेडिटर्स हमारा सही है, वो हाँ सब ठीक है। इसका एक बैलेंस शीट बनाओ तो, ठीक। बनाओ जरा तो बैलेंस शीट। बन जाएगी बैलेंस शीट, ट्राई करो, फिर हम तो बताएंगे ही, पहले ट्राई करो।
नेक्स्ट क्लास में तुम जरूर वो लेकर आना जो तुम्हारा पास पेपर होगा। नहीं आया ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं आया, देख लियो, एमलगमेशन से भी नहीं आया। ये से लास्ट ईयर नहीं आया था। लास्ट ईयर है तो इस बार आएगा। लास्ट ईयर नहीं कह रहे हैं, 1 साल आ रहा है, 2 साल, बस 1 साल 2 साल आया है और उससे भी नहीं आया है। तो तीसरी यूनिट से और क्या क्वेश्चन आया है? ज्यादा आया है इससे, शेयर वाले से आता है हमेशा। अरे शेयर नहीं, यूनिट वाइज तो तुम्हारे यहाँ आता है ना। तो थर्ड यूनिट से कौन कौन सा क्वेश्चन है? तुम कौन सा क्वेश्चन देख रही थी अब तक? हम तो सारा क्वेश्चन उसमें सारा मत देखो, खाली थर्ड क्वेश्चन देखो कि थर्ड क्वेश्चन तुम्हारा क्या आया था। थर्ड यूनिट ना। हाँ, थर्ड यूनिट का मतलब थर्ड क्वेश्चन। हाँ तो वही देख रहे थे। तो उसमें शेयर्स कहाँ है? है? तो फर्स्ट यूनिट वाले में पहले फर्स्ट में तो शेयर ही पूछेगा ना, क्योंकि शेयर है ही, तो शेयर ही नहीं पूछेगा। हम थर्ड क्वेश्चन पूछ रहे थे भी। थर्ड में पूछता है ये लिक्विडेशन से पूछता बस लिक्विडेशन, इंटरनल और एमलगमेशन, यही तीन तो है ही है। लिक्विडेशन से पूछा है, एमलगमेशन से भी 1-2 पूछा है। पूछा होगा, तुम लेकर आना, 5 साल के पेपर हम बताएंगे। हाँ ला देंगे। कोई आज लाया है तो दो, अब हम लोग लेके थोड़ा आते हैं। नहीं लाई हो। चलो अच्छा, उस दिन तुमको दी थी, कौन तो दिया था तुमको ही ना मिली, दी थी वो अजंता का नोट्स कि तुमको मिला था। तो तुम क्यों नहीं लाई हो? सर आप मांगे थोड़ी ना। हाँ, ले करके आना। एक तो यही रख दो परमानेंट, मेरे पास रहेगा से वो वाला अकाउंट्स का और कॉस्ट का, यही रख दो। सब एक ही में है। हाँ सर सब सारा एक ही है अभी लाई हो? आज नहीं ला। तब ये लाई तो बात हो रहा है, कहाँ से लेके घूमेंगे? तो होगा तो सभी के पास ही, कहीं ना कहीं सब रखे होंगे। सर सब ला दीजिए। एक यही परमानेंट रख दो, क्योंकि तुम लोग वैसे ही प्रैक्टिस नहीं करते, तुम लोग यही रहेगा। रख देना प्रिया तुम। हाँ हाँ कल ला दूंगी। ठीक, गुड। कल आ दो किसका? तो कल तुम आओगी। तो कल तो बोली है सर, बस कल सर, या परसों कल- एक दिन छुट्टी दे दीजिए। सर बस। कल रहने दीजिए ना, परसों छुट्टी कर दीजिए। परसों छुट्टी कर दीजिए सर, और उस दिन ट्यूसडे को टेस्ट ले लीजिए। हाँ गुड, ये एकदम मेरे मन की बात बोली हो। टेस्ट देने के लिए बचे हैं ना। वो पता है सर। इस बार लगा डेयरी मिल्क किसको मिलेगा है एकदम। सर इसमें कोशिश करें सर। सर किस बस चैप्टर बता दीजिएगा उसमें। बस इंटरनल से लेंगे, एक एक करके लेंगे। इससे एमलगमेशन का मेरा मन है, लेकिन तुम लोग क्या बताएं। नो सर उससे एमलगमेशन नहीं आ रहा है कुछ। सर सोचिए अगर इसको नहीं आ रहा तो हमको क्या आएगा सर। अच्छा, ऐसा भी है। इसको नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सर हमको आई नहीं आ रहा। मेरा तुम पढ़ी थी शिवानी घर पे कुछ एमलगमेशन? नहीं सर। मतलब सब मेरे भरोसे छोड़ दी। पढ़ रहे हैं। यूनिट कॉस्टिंग कुछ पढ़ी? फर्स्ट का पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो सिक्योरिटी प्रीमियम जैसे ले लिया ना, लिया तुम्हारे में जीएसटी है नहीं दर्शिका? जीएसटी है, तुमको पढ़ना है? नहीं सर थर्ड ईयर में है ना। ठीक, तो इसलिए उसका भी 1-2 क्लास रख देते हैं यार। सर ये वर्कमैन का ये सैलरी खत्म होने के बाद से वो भी पढ़ा देते हैं। हाँ सैलरी में तो सर वर्कमैन कंपनसेशन तो बैलेंस में नहीं जाएगा। लाइबिलिटी 22,000 की दिखेगी ना? नहीं पे, नहीं बैलेंस नहीं, कुछ नहीं नहीं दिखेगा ना। नहीं खत्म हो गया। खत्म हो गया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नाम की कोई चीज़ नहीं मिलेगी। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी ले लिया है। हाँ वो भी ले लिया और ये तो हो गया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी हट जाएगा, सिक्योरिटी सिक्योरिटी पे रिजर्व भी हट जाएगा, और पीएल तो हट ही गया। तो बस इक्विटी देखो, हम ऐसे ही जोड़ दे रहे हैं जी। 3 लाख का वो, और ये क्रेडिटर्स कितने का? 270, 5,70,000। रेट टेबल 3,60,000 का था ना। 5,70,000। और मैं ये लाइबिलिटी का पेमेंट नहीं कर रहा है क्या? अच्छा, सुनो 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 सुनो, एक मिनट। यहाँ पे ये बैलेंस को केवल बेच रहा है, ठीक है? सुनो, तो एक काम करो, ये 22,000 की ये एंट्री होगी, ठीक है? और ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री होगी। इन्वेस्टमेंट कितने का बेच रहा है? 8,000 का। बस ये एंट्री होगी, बस उसको करेक्ट कर देना। वो बैलेंस केवल बेच रहा है, ठीक है? यानी कि बाकी वैसे इन्वेस्टमेंट एज इट इज पड़ जाएगा, जितने की लायबिलिटी हुई है। लायबिलिटी केवल एस्टिमेट हुई, यानी कि पे करने को नहीं बोल रहा है। तो जब पे नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि वो एज इट इज पड़ा रहेगा, आ जाएगा तब। एसेट साइड भी जरा मैच करो, एसेट साइड भी हो जाना चाहिए। 3,60,000 90,000 है ना उसकी एंट्री। 90,000 90,000 और 270 है। 270। अरे ये 270 नहीं है इक्विटी।
क्या कुछ नहीं सर। मुझे तो ऐसे मुंह बनाते हो लगता है कौन खतरनाक चीज लिखी। ऊपर वाला कह रहे हैं। कहाँ 90 ही है बस, हाँ, ट्रेड पेबल का 90,000 से कम हुआ है। तो वही पूछ रहे थे सर आप दूसरे। हम ये बता रहे थे ट्रेड पेबल्स रहेगा ही नहीं। क्यों नहीं रहेगा सर? 270 का रहेगा ना वो। 270 को क्या दे दी हो, मराओगे अब तुम तो इक्विटी तुम्हारा बढ़ जाएगा 270 से। खाली सर उसमें से 3 लाख आएगा। खाली इक्विटी रहेगा 3 लाख का वो बस खत्म। और 2,70,000 ये। 270 ही है, हाँ, 570 और 22,000 का जो नया लाइबिलिटी क्रिएट हुआ ये है। तो मैं बैलेंस शीट तो बहुत छोटा हो गया जी, लब से बन गया। बनाओ बैलेंस शीट, हम बता रहे कोई दिक्कत नहीं है। और एसेट में तुम्हारा रहेगा बनाओ बनाओ बैलेंस शीट बनाओ। बनाओ देना। सर वो जो मेरा 7,200 है वो कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में? हाँ, और वो जो उसमें दिखाएंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं, दिखाएंगे वो बैंक में डाल दोगे सीधे। कैश एंड कैश बैलेंस में। हाँ 15,200। 15,200 पूरा कैश एंड कैश। हाँ, और यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन फंड इन्वेस्टमेंट डाल सकती हो तुम। नहीं बस बैंक में डाल दो। हो जाएगा ना। लेकिन फिर ये प्रॉफिट भी तो दिखेगा। नहीं है, हो जा रहा है, आ गया है। आ जा रहा है, सही कह रही हो, लेकिन इसका मतलब कि ये भी कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में डालना है क्या? हमको लगता है ऐसे साइड मैच नहीं करेगा। बता रहे हो 7200 का डिफरेंस आएगा 100%। करो करो। वर्कमैन इन्वेस्टमेंट 8,000 है ना, 8,000 से कम हुआ है कम होगा। तो 22,000 हो जाएगा वो। ठीक है, समझ में आ गया। आ गया सर। नहीं नहीं नहीं। वो तो 7200 से कम आएगा। लाइबिलिटी लाइबिलिटी से रहेगा, एसेट साइड 7200 से कम आएगा। नहीं नहीं कितना कम आ रहा है? 200 ज्यादा आ रहा है बस। 200 नहीं आ रहा अभी होगा। लाइबिलिटी नहीं है यार। लाइबिलिटी आ गया है तो एसेट साइड 200 से नहीं होगा। asset side बोल रहे हैं। 1 लाख से 5,92,200 आ रहा है, जबकि 5,92,000 है। तुम कुछ गड़बड़ लिखी हो। नहीं, नहीं। तुम इन्वेस्टमेंट भी लिखी हो क्या कुछ? नहीं इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये 7200 कुछ गड़बड़ करेगा पक्का, 100% कुछ गड़बड़ करेगा। 7200 से आ रहा होगा यार, 200 से नहीं 7200 से आ रहा होगा। हाँ रुको सही कर रही हूँ। कितना बोली हो? 6,09,400। माइनस करो 5 लाख बन जाए। 400 -4,92,000। कितने से तुम्हारा ज़्यादा आ रहा है? 17,400। रुको हमको देखने दो। बैलेंस शीट जरा हम बना रहे हैं, हमको लगता है ना 7200 कुछ डिफरेंस आएगा 100%। सर हम कैश एंड कैश में 15,200 डाल दिए हैं। हाँ वो तो सही है,
हमें लग रहा है जान 5,99,000 आ रहा है। ठीक ही आ रहा है तुम्हारा भी। सुनो, हमको लग रहा है ना ये भी कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में ही जाएगा, ये 7,000 का डिफरेंस आ रहा है। 2 कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में जाएगा ये भी। क्या 7200, और इसके पास 7200 ज़्यादा पैसा हो जाएगा, यानी कि 5,12,200। इसलिए और 4,12,200 होगा तो ये भी 7200 से बढ़ेगा, यानी कि 30,200। 30,000 अब एक बार हमको इस पे बैलेंस शीट बना दो, ये 7200 से गड़बड़ करेगा, हमको पता है। माइनस करेंगे ना, चलो देखो बैलेंस शीट, 2,00,000 सबसे पहले इधर का साइड तो मैच हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल में डाल दोगे सीधे। ये था कितना, 3 लाख प्लस 2,70,000 ये वाला, इसको सही से लिखते हैं, छोड़ो। 5,70,000 और एस्टिमेटेड लाइबिलिटी 22। ये साइड तो मैच कि सबका आ गया होगा। वो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट 5 लाख बता रहे जी। अब जरा एक काम करो, सुनो सुनो, एसेट में क्या क्या है। एसेट में सबसे पहले फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है ना, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने का है, 1,18,800 में से माइनस करो 30,200, कितना, 88,600। अच्छा, फिर ये मशीनरी कितने का था, 1,92,400। 92,400 माइनस कर दो, बता रहे अभी क्यों हुआ है, रुको 1 मिनट, बता रहे, सब बता रहे। फिर मशीन के बाद क्या है, इन्वेंट्री सीधे, इन्वेंट्री था कितने का, 2 लाख का था, 20% बोला है माइनस करने को, यानी कि 40,000, तो ये कितना आ जाएगा, 1 लाख। और क्या है, ट्रेड रिसीवेबल्स कितने का है, 2,15,000 का। अच्छा हाँ सही कह रही हो, 2,15,000 है, उसमें से माइनस 15,000, 2 लाख ये हो गया। और क्या है, कैश एंड कैश था पहले कितना, 6,200, उसमें फिर कितना मिला है हमको, 15,200, तो 15,6 21,400। और कुछ है बस, और इन्वेस्टमेंट अभी भी मेरा 22,000 का दिखेगा। इन्वेस्टमेंट कितने का, 22,000। अब जरा इसको लिखो तो, इसको जरा ऐड करो तो, एक बार ऐड करो, कम कर, 0 0 0 8 8 1 9 9 2 11 का 1 1 गया हासिल, 9 6 15 1 16 2 18 का 8 1 गया हासिल, 2 3 2 5 5,81,000। कितने का 5,92,000। ये वाला ऐड करने पे हाँ सर आ गया। आ गया, चलो छोड़ो तो। अरे इन्वेस्टमेंट तो रहेगा ना अभी भी, जितने की लायबिलिटी उतने का इन्वेस्टमेंट, बैलेंस ही ना खाली बेचे यहाँ। अरे 30,000 का था, क्या चीज, क्या बोलो, एक मिनट क्या बोलो, सुन लो, यहाँ पे हम बेचे सिर्फ कितने का है बैलेंस, तो 30,000 का इन्वेस्टमेंट था, कितना बेची हो, तो 8,000, तो 30,000 में से कितना जाएगा, 8,000 तो जाएगा, बाकी तो 22,000 अभी भी होगा। बस इसमें एक करेक्शन कर देना, ये जो प्रॉफिट था ना, सुन लो, और यहाँ नोट भी डलवा देंगे, जब कभी भी प्रॉफिट या लॉस पे सेल करेगा तो समझ जाना कि वो किसके थ्रू राइट ऑफ होगा, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन के थ्रू। तो जब ये कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन के थ्रू होगा तो यही 7200 फिर यहाँ भी इफेक्ट करेगा। ये प्रॉफिट हुआ ना 7200 का, तो यहाँ पे 7200 से वो बढ़ जाएगा, तो पहले 4 लाख शायद 5,000 था ना,
या 8,000 था, कुछ भी था उसमें, वो 7200 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सर हाँ वो वाला अमाउंट नहीं समझ में आ रहा। कौन सा? 30,200। 30,200। तो देखो जब ये 4,12,200 हुआ तो बाकी जब डिफरेंस निकालोगी तो ये भी तो बढ़ेगा। सर कैसे वो हो गया सर? वो कैसे तो अभी बीच में सोई गई थी क्या बीच में से? सर ये कर रहे अच्छा थे तब सर। ठीक है। ये हुआ था इस तरीके से कि पहले ये 4,30,000 था, बहुत पहले, ठीक। और ये 4,12,000 नहीं, ये 4,15,200 होगा। अब सुनो कैसे हुआ। 4,30,000 था पहले, 22,000 रुपये यहाँ यूज हुआ, कितना आ गया? 4,30,000 माइनस 22,000, 4,08,000। हाँ 4,08,000। 8,000 आया था ना, इसके पहले यहाँ लिखा था ना। फिर हमने कहा कि ये एंट्री पास हुई कितने की, 7200 की, तो ये 7200 भी तो इसमें जुड़ेगा बैलेंस में, ठीक। तो अब ये बैलेंस बढ़ के कितना जाएगा, 4,15,200 का। और जब 4,15,200 होगा तो ये भी अमाउंट तो बढ़ेगा, क्योंकि ये भी तो बैलेंस ही आया था। यस सर, यस सर। बोलो, तो ये पहले 23,200 था, सॉरी 23,000 था। अब 23,000 में जब 7200 जब बढ़ा तो ये कितना हो गया, 30,200 हो गया। तो एक काम करना ना, तुम लोग एंट्री पास करने के बाद एक कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन का अकाउंट बना लेना मेरे हिसाब से, ठीक। तो जब कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन का अकाउंट बनाओगे तो ऑटोमेटिक बैलेंस कितने का दिखेगा, 30,200 का। एक नोट बहुत जरूरी डाल दो कि प्रॉफिट एंड लॉस जब भी दिया होगा सेल पे, तो वो किसके थ्रू जाएगा, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन के थ्रू जाएगा। बस इसको नोट कर लो। प्रॉफिट होगा तो इसको हमने बैलेंस बढ़ा देंगे। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में बढ़ जाएगा क्योंकि प्रॉफिट हुआ है, लॉस होगा तो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन डेबिट कर देंगे, यानी कि कम हो जाएगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको नोट कर लो, बढ़िया था। ये हम फिर बता रहे, अगर वर्कमैन कंपल्शन को में फिर किसी को डाउट है तो पूछ लो। एक बार पूछोगे हम 2 बार बताएंगे, हम फिर बता रहे, लेकिन अगर पूछना है तो पूछ लो, कोई भी दिक्कत हो। वर्कमैन के साथ क्या हुआ है, 30,000 का वर्कमैन रिजर्व था और 30,000 का मेरे पास इन्वेस्टमेंट भी था, ठीक। अब हमको रिजर्व भी खत्म करना है और हमको लाइबिलिटी भी हमारे कितनी की हो गई है, 22,000 की। तो जब 30,000 का रिजर्व बनाए थे उसमें से कितने की लाइबिलिटी हो गई, तो सोचो एकदम सिंपल सी बात सोचो, 30,000 में से 22,000 की लाइबिलिटी हो गई, इसका मतलब कि अब हमको रिजर्व कितने का मेंटेन करना होगा, 30,000 का, यही ना। तो जब 30,000 का मेंटेन, सॉरी 30,000 कह रहे हैं, 22,000 ऐसे समझो, 30,000 का था, 22,000 की लाइबिलिटी हुई, तो रिजर्व हम किस लिए बनाए थे, लाइबिलिटी के लिए। अब तो लाइबिलिटी हो गई तो हमको रिजर्व की कोई आवश्यकता नहीं है। तो पहले पूरा का पूरा रिजर्व हम किसके लिए यूज कर लिए, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन के लिए। तो देखो यहाँ पे रिजर्व पूरा का पूरा कहाँ डाल दिए, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में, क्योंकि अब हमको रिजर्व की जरूरत, और उसी 22,000 की लाइबिलिटी के लिए हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि लाइबिलिटी 22,000 की है तो उतना ही हमारे पास क्या होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी। तो जितने की लाइबिलिटी है उतने का क्या होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट मेरे पास था कितने का, 30,000 का। कितने की लाइबिलिटी है, 22,000 की। तो इसका मतलब मुझे इन्वेस्टमेंट पहले कितने रखना पड़ेगा, 22,000 का इन्वेस्टमेंट रखना पड़ेगा, और 22,000 की क्या रहेगी, लाइबिलिटी भी। जितने की लाइबिलिटी उतना इन्वेस्टमेंट। अब मामला फंसा कि बाकी 8,000 क्या हो गया, क्योंकि पहले 30,000 का इन्वेस्टमेंट था, अब हमारे पास कितने का इन्वेस्टमेंट है, 22,000 का। बाकी 8,000 हम क्या कर दिए, तो 8,000 मैंने क्या कर दिया, सेल आउट कर दिया। तो जब सेल आउट किए हैं तो कैश मेरा कितना हो गया, 15,200, क्योंकि पहले 6,000 था, 15,200 पैसा मिला तो कहां लिख दिए, यहां पे, ठीक। और अब मेरे पास रिजर्व नाम की कोई चीज नहीं, क्योंकि रिजर्व बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि लाइबिलिटी तो हो ही गई ना। तो वो लाइबिलिटी मैंने कहां दिखा दिया, बैलेंस शीट में, और उतने का मैंने क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, बस सिंपल। जो हमें प्रॉफिट हुआ है उसका इस्तेमाल हम किस लिए करेंगे, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन को के लिए इस्तेमाल कर देंगे, यानी कि जो सेविंग हुई है, ठीक। तो जितने की भी सेविंग है उसको हम कहां इस्तेमाल कर देंगे, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन के थ्रू। तो जो तुम पहले कह रहे थे ना कि सर 7200 भी जाएगा, वो 7200 कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में जाएगा, ठीक। यानी कि बाद में जो भी होगा प्रॉफिट या सेल पे, उसको हम लोग कहां ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में, सिंपल, ठीक है। तो नए वाले बैलेंस शीट में देखो इन्वेस्टमेंट भी दिख रहा है, और नए वाले बैलेंस शीट में हमको लाइबिलिटी भी दिख रही है, काम खत्म। और बाकी जो 8,000 उसको हम क्या कर दिए, बेच दिए, सिंपल। ये अच्छा क्वेश्चन था जी। एक और कौन सा बोल रहे थे, 12वां, हाँ। ये जो लिक्विडेशन ऑफ कंपनी इंफॉर्मेशन है, ये नहीं पढ़ना है, नहीं, तो फिर आप बोल रहे थे 1500 क्वेश्चन लगाने के
नहीं, लेकिन 15 तक लगाने की जरूरत नहीं है। ये एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है, तुम लोग में नहीं है। है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन बाद में भी है। बेसिकली क्या, लिक्विडेशन अभी तुम लोग पढ़े नहीं हो, दिक्कत ये है। तो हमको देखना पड़ेगा लिक्विडेशन का ही क्वेश्चन है कि नहीं है। तो ये 13, 14, 15 भी छोड़ दो ना, क्या दिक्कत है। जब हम लिक्विडेशन पढ़ लेंगे तब लगा देंगे इसको, छोड़ेंगे नहीं इसको हम भैया, ये कह रहे हैं। 12 तक ही था ना। ये आएगा नहीं वैसे। 12 देखेंगे सर, खुद से सर एक बार ट्राई कर। ये लिक्विडेशन ये तुम लोग को नहीं आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो लिक्विडेशन वाला है ना, उसमें कह रहा है ना कि कंपनी हम बंद कर रहे हैं और नई कंपनी खोल रहे हैं, यानी कि इसमें लिक्विडेशन और अमलगमेशन का मिक्सचर है। लिक्विडेशन पहले बंद होगी, फिर उससे एक नया कंपनी खोलने, इसका मतलब अमलगमेशन हो रहा है। तो इस तरीके से है, तो वो अभी उतना पढ़ने के लिए नहीं है। वो लिक्विडेशन जब 12 तक सफिशिएंट है, उसके अंदर में सारा क्वेश्चन आ जाएगा, इतना गारंटी है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन पेपर दूसरे बुक से बनेगा। नहीं सर, देखो सामने रखी है। इस बुक से देखोगे तो सर ये गलत बात है सर। अरे तो तुमको विद्यापीठ में कहाँ से देता है क्वेश्चन? पूछता होगा प्रिया जी किस बुक से पढ़ रही हैं? बता। गलत बात ये है। है कि इसी से क्वेश्चन पूछता है, जितना हम देखे हैं ये सर बुक किसी से इलिस्ट्रेशन से पूछता है सर। सर अभी इलिस्ट्रेशन से दीजिए सर। जी। हाँ, सर बच्चों का बात मानना। कौन सी बुक पढ़ाते है? भी वैसी बुक से पढ़ाते ही तो देंगे ही ना। एक बुक ले लीजिएगा सर आप हम लोग की। यस सर, उसी से क्वेश्चन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर हम है। बुक दे देते हैं। नो नो, आपको नहीं चाहिए। तुम खाली पेपर लेके आना कल, जो अजंता वाला जो बुक नोट्स है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है, जो दोस्त को भी खत्म किया जाए। सर पेपर में से ही दीजिए, पेपर में से ही दीजिए। और क्या किसमें से किसमें, तुम ही लोग बता दो क्या क्या सर, करना है पेपर उसी में से। से ही दीजिए, क्योंकि सर पेपर का हम बनाए नहीं है। तो एक काम है, सॉल्यूशन कर देते, तुम लोग को क्वेश्चन बनाना होगा। हाँ सर। ये कर दे। हाँ देखो। सर एक बार वैसे भी लेके देख लीजिए क्या। नहीं तो वो बाद में देखेंगे, अभी अभी ऐसे करो। सर इलिस्ट्रेशन से दे दीजिएगा सर, क्योंकि पेपर में भी आता है इलिस्ट्रेशन से। जी 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 सर बिल्कुल। पहला पेपर बहुत इजी बनाए थे, अब तो यस सर, उसी टाइप से बनाइएगा। नहीं नो, बस हो गया। एक बार मस्ती होता है कि बार बार तुम लोग को रिलैक्सेशन क्या मिलेगा। मस्ती हुआ था सर। इतना आसान पेपर था उस। पूछेंगे। सर थ्योरी मत थ्योरी नहीं सर, पूछेंगे। प्लीज सर। जाओ, अच्छा थ्योरी नहीं पूछेंगे, खुश सर जाओ। थ्योरी से तो नंबर भी उठ जाएगा। नहीं हाँ सर जाओ, थ्योरी नहीं देंगे। हाँ सर, इससे थ्योरी पूछ सकते हैं। नहीं, इससे नहीं मेडिकल रहेगा। 2 क्वेश्चन रहेगा बस। कुछ पढ़ते नहीं है सर 4 नंबर वाला भी न्यूमेरिकल दे दीजिएगा। सर 15 4 नंबर का न्यूमेरिकल आता है तुम्हारा एमलगमेशन से, वो तुम लोग ले ही नहीं रहे हो। कह रहे हो नहीं दीजिए। उसी में से पीसी निकालने को पूछता है कि कैलकुलेट पीसी, तो वो 4 नंबर में आता है। सर पीसी तक आ जाए। तो वही 4 नंबर में आता है। इसमें भी क्या है? इसमें भी 4 नंबर का है। इसमें 4 नंबर कुछ नहीं है आता। सर, जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन जो हम लोग को 5 और 6 करवाए थे ना, आप वो 4 नंबर। अच्छा हाँ, वो भी पूछ सकते हैं। 1 2 3 जो क्वेश्चन है वो 5 वही नंबर, के- हाँ, तो सर उस टाइम 1 2 3 नहीं बताया है। वो पढ़ाना है। अरे हाँ यार, वो भी देखो छूटा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। 12 से छोड़ दीजिए ना, 1 2 3 बता दीजिए। स्टार्टिंग का वो बोल रही है बना लेगी। 1 2 3 बहुत आसान है, तुम लोग क्वेश्चन पढ़ के देखते नहीं हो। हाँ तो नहीं नहीं 1 2 हो गया है मेरा, 3 बस बता दीजिए। 1 2 3 बता रहे कैसे है। 1 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 नहीं बताए। बी वाला तो हमको भेज देगा। रुको, यानी कभी की भी नहीं हो तुम, खाली ऐसे ही पूछ लिए तुम। बता दीजिए, इसको प्रॉब्लम है। सर 1 का बी नहीं आ रहा है। 12वां क्वेश्चन में 12वां क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं, देखिए क्या है। कुछ नहीं है सर। सुनो, खाली इसमें पहला पॉइंट बताना है और कुछ नहीं बताना है, खाली पहला पॉइंट। यस सर। सर वो क्या बोल रहा है, मतलब बेलपत्र 10 बता रहे। सुनो, बेलपत्र नहीं, बेलपत्र, बेलपत्र अलग होता है। देखो इधर आगे बढ़ते हैं। देखो, ईच रुपीज 10 7% डिबेंचर भी एक्सचेंज फॉर 1 रुपीज 5 10% डिबेंचर। सुनो, जो 7% डिबेंचर थे, जो 7% डिबेंचर थे, अब वो 10% डिबेंचर बन जाएंगे।
7% वाले क्या बन जाएंगे 10%, लेकिन हर 10 रुपए की जगह मिलेगा कितना 5 रुपए। आ रही बात समझ में? तो बाकी 5 हो जाएगा कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। एक चीज समझ में आई। दूसरा, ऑन न्यू प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹2.5 ईच एंड 1 इक्विटी शेयर्स। अच्छा, और सुनो, जो 10 वाले हैं वो पहले 5 रुपए के 10% डिवेंचर बनेंगे, 2.5 रुपए के नए प्रेफरेंस शेयर्स बनेंगे और 2.5 रुपए के इक्विटी शेयर्स बनेंगे। आगे बात समझ में? यानी कि डिवेंचर 10 वाले होंगे, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले डेबिट कर देंगे, फिर 2 लिखेंगे क्या 10% डिवेंचर, फिर 2 लिखेंगे क्या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर लिखेंगे 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक, 5 रुपए 2.5 रुपए और 2.5 रुपए, नो डिडक्शन। 5 रुपए 2.5 रुपए और 2.5 रुपए। The preference shares are to be reduced to 3.75, in which 1.75 will be represented by new equity shares and ₹2 by new 10% preference shares। ठीक है, 3.75 से वो घट जाएंगे और 1.75 के लिए नए इक्विटी शेयर्स होंगे और 2 रुपए के लिए क्या होंगे न्यू 10% प्रेफरेंस शेयर्स होंगे। कितने के थे पहले ही प्रेफरेंस शेयर्स? इसमें दिया हुआ है ना 10 रुपए के थे। 10 में से कह रहा है कि 3.75 पे हो जाएंगे, यानी कि 6.25 रिड्यूस हो गए। तो 6.25 रिड्यूस हो गया, मतलब कि 6.25 पूरा का पूरा कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में चला जाएगा। बाकी 3.75 जो बच गए, उन 3.75 को बोल रहा है कि हम 1.75 के प्रेफरेंस शेयर्स देंगे और 2 रुपए क्या देंगे इक्विटी देंगे। तो 2 और 1.75 क्या हो गया 3.75। 1.75 का इक्विटी है और 2 का हाँ, मतलब वही भावनाओं को समझ लो। ठीक है, आ रही बात समझ में? मतलब कि 6.25 उड़ गया, वो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में डाल देना, 1.75 इक्विटी में चला जाएगा और 2 रुपए किस में चलाएंगे प्रेफरेंस में। ठीक, बाकी अब मेरे ख्याल से कुछ नहीं है। और जो लास्ट में देखो लाइन बोला ना, बोथ प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स आर टू बी कंसोलिडेटेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। यही सेम चीज है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, यही सेम चीज है। बता दे, चलो ये क्वेश्चन हो जाएगा ना, 12वां हो जाएगा। 12वां इजी लग रहा है हमको, कुछ है नहीं। ठीक, बस बैलेंस शीट बना तो इक्विटी जोड़ते जाना कितना है और प्रेफरेंस जोड़ देना कितना है। ठीक, नहीं तो इसका एक ट्रिक दे देंगे। हाँ, 7th देखो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 महा आसान है, लिख दो महा आसान। 2 3 नहीं सर, सिर्फ 1 का भी बता दीजिए। अरे तो बताएंगे तो 1 2 3 इकट्ठे बता देंगे ना। सब हो गया, गुड, अगर 1 2 3 में 2 3 आ रहा है तो 1 का बी भी आ जाएगा जी, सब एक ही जैसा है। सर किए हैं बट जो मैम बनवाई उससे ओ मैम, ये बात है। देखो सबका अलग अलग तरीका होता है, हो सकता है उनका अलग अलग तरीका हो। फिर आंसर तो मैच करना चाहिए। ये पढ़ा दिया गया क्या तुम्हारे यहाँ? खत्म हो गया? वाह शाबाश। तो लिक्विडेशन तो समझ में आ रहा होगा। ये फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट पढ़ा दिए, थर्ड यूनिट का ये पढ़ा दिए। कब से तुम लोग क्लास चल रहा है जी? सर जब से छुट्टी हुआ है तभी से हम लोग 1 साल से क्लास चल रहा है। बस यस सर, तुम लोग गजब क्लास। कुछ नहीं था तब से हम लोग ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है। वाह गजब, संदीप तो प्रोएक्टिव है। वाह, वही हम करी इतना खत्म सब कैसे कर दिए 1 2 3। कोई बात नहीं, देखो क्या कह रहा है, सुनो बहुत आसान है, उसमें तो कुछ है ही नहीं। मान लो हमको, सुनो 1 लाख रुपए के 100 शेयर है, तो ये कितने हो जाएंगे? नहीं ज्यादा हो गया, छोड़ो। 1 लाख इंटू 10 कर 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपए हो गए। और यही इक्विटी के नंबर है और ये पर रुपीज है। ठीक, अब कह रहा है कि मैं इनको 2.5 रुपए का शेयर बनाना चाहता हूं। कितने रुपए का शेयर बनाना चाहता हूं? 2.5 रुपए का। तो यहां पे मैं कितना लिख दूं? सर यहां पे लिख दीजिए आप 2.5। यहां पे कितना लिख दूं? अभी भी मैं 2.5 रुपए का ही रखना चाहता हूं, यानी कि अमाउंट में कोई चेंज नहीं होगा। सिर्फ उनके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। ठीक, पहले 10 रुपए के थे तो 1 लाख थे, 1 लाख लोग थे, 10 रुपए के हिसाब से 10 लाख।
अब 10 लाख रुपए ही देना है और एक शेयर कितने का है, 2.5 रुपए का, तो यहाँ पे जो नंबर है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि 10 लाख बटे में 2.5 कर देंगे, इंटू 10 कर दो, तो 25 चौक कितना हो जाएगा, 100। तो कट पुट कितना आएगा निकालो, 40 लाख आएगा ना, 4 लाख होगा, 4 लाख, वेरी गुड, 4 लाख हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हो गए, 4 लाख। ठीक, आइए यही बस करना है। हाँ है ना, हो गया सर। यही ऐसे ही होगा ही, और कुछ नहीं होगा। ठीक, अब सुनो, ये भी बोल सकता है कि 2.5 वाला अब 10 का बनेगा, तो ठीक उल्टा कर देंगे, यानी कि 10 लाख को किससे से डिवाइड कर देंगे, 10 से, तो कितना आ जाएगा, 1 लाख। ठीक, तो जब इसी को बोलते हैं कंसोलिडेशन, क्या बोलते हैं, कंसोलिडेशन। काम करता हूं, अब कौन सा क्वेश्चन कह रही थी जो तुमको नहीं समझ, 1 का बी, अच्छा है बुक है, 1 का बी, एंट्री खाली ये इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, एंट्री यही होगी, बस नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। लाओ देखें 1 में क्या, 1 का बी सबका फंसा है क्या, चलो देखते हैं 1 का बी, हमको तो एक ही तो दिख ही रहा है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 ना, क्वेश्चन, तो इसमें आ क्या नहीं रहा है, तुमको कैसे पता कि गलत कर रही हो, उसमें आंसर दिया है क्या, इसमें नहीं दिया सर, मैम जो बनवाई है उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं। मेरा गलत है, मैम का तुम देखोगी, अपना देखोगी। मैम तो वैसे ही पढ़ा नहीं है। महेश लिमिटेड हैड 4 लाख ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज से कोई मतलब नहीं है, 4000 शेयर्स ऑफ फंडेड इच, ऑल दी शेयर्स वर इश्यूड, अब मतलब है सारे के सारे शेयर्स को क्या कर दिए, इश्यू कर दिए। ठीक, तो जब सारा ऑथराइज है तो यही होगा, एंड वर पेड टू द एक्सटेंट ऑफ 70 रुपए पर शेयर, सब के सब 70 रुपए पर शेयर के हिसाब से क्या हुए हैं, पेड हुए हैं। द कंपनी डिसाइडेड इन जून 2014 टू पे ऑफ ₹20 पर शेयर एंड टू रिड्यूस 100 शेयर्स टू ₹50 शेयर्स पेड, फुल्ली पेड अप बाय कैंसिलिंग अनपेड अमाउंट। There was 1 lakh balance paid in profit and loss account, past history generated in the books of ये। तो कैसे पता इसका तुम्हारा आंसर गड़बड़ आ रहा है, अच्छा मैम कह रहा है, तो तुम्हारा आंसर तुम किसके हिसाब से बनाई थी, तुम किसके हिसाब से बनाई थी, सर प्रैक्टिकल इधर इलस्ट्रेशन देख के बनाए थे, फर्स्ट कैसा ये आंसर आ गया, सुनो 4 लाख ऑथराइज शेयर कैपिटल 4000 का एक है। हाँ पहले समझते हैं क्वेश्चन कह रहा है, 5 के बाद से तो हो ही जाएगा। सुनो 4000 शेयर्स है और एक ठो है 100 का, तो 2 3 2 5 1 2, ठीक है। अरे कह रहा है सारा का सारा शेयर इशू हो गया और 70 रुपए के हिसाब से पेड अप है, 70 के हिसाब से क्या है, पेड अप है, तो यहाँ पे पेड अप लिख दे, और पेड अप कितना हो जाएगा, 4000 गुणे 70, 2,80,000। हाँ 2,80,000। कितना अनपेड है, अनपेड अमाउंट है सर 70 हो गया ना, 20। 1,20,000। कह रहा है द कंपनी डिसाइडेड इन जून 2014 टू पे ऑफ ₹20 पर शेयर, 20 रुपए मैंने क्या कर दिया, पे कर दिया। किसको पे कर दिया, उसको क्या बोलते हैं, महेश तो कंपनी है, शेयर होल्डरों को, हाँ सर शेयर होल्डर महेश तो कंपनी है। अब सुनो 70 रुपए उन्होंने दिया था ना, मान लो तुम लोग, मैं महेश लिमिटेड हूं, ठीक, और तुम लोग क्या हो, प्यारे प्यारे शेयर होल्डर्स हो। तुम लोगों को कितना शेयर दिए थे हम, 4000, ठीक, इतने लोग थे, और एक शेयर का दाम कितना था, 100, ये ऑथराइज था, हमने कहा 100 रुपए के हिसाब से 2, लेकिन तुम लोगों ने कितना दिया, सिर्फ 70 रुपए के हिसाब से। कितना रुपए दिया, 2,80,000। हमने कहा एक काम करो, 20 रुपया दे रहे हैं तुम लोग को, कितने का दे रहे हैं, 70 में तुम लोग का 20 वापस कर दे रहे हैं, 70 नहीं, सुनो ना, देखो ना, बोला ना, फिर 70 भी नहीं दिया। अरे सुनो तो, एंड टू पे ऑफ ₹20 पर शेयर, 20 रुपया पर शेयर पे कर देंगे।
अरे तो 20 रुपया पर शेयर पे कर देंगे तो माइनस कर दो ना 20 रुपया। 20 रुपए, हाँ अरे बोलो, हाँ 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 हाँ, यही ना होगा? पैसा में कर देंगे ना। हाँ हाँ अच्छा अच्छा ठीक। यही तो हुआ। अब तुम्हारे पास कितना है सर? अब हमारे पास है 4000 गुणे 50, 2 लाख, यही है ना? यही तो गलती है। ओ सिट। अब कह रहा है एंड टू रिड्यूस 100 शेयर्स टू 50 पर शेयर फुली पेड अप, तो मान तो जाएंगे वो, क्या दिक्कत है? हाँ ठीक है। लेकिन अभी कहानी में ट्विस्ट है। एंट्री वही करेंगे ना पहला। एंट्री अभी बता रहे, अभी कहानी में ट्विस्ट है। देखो तो ट्विस्ट क्या होगा। सर वो जो 20 रुपए है वो शेयर होल्डर्स को कंपनी दे दिया। कंपनी पे कर दी, दफा हो जाओ। ठीक, तो 20 रुपया शेयर तुमको दे दिया। अब तुमको कितना चाहिए? ऐसे सोचो ना, तुमको 70 रुपया दिए थे, 70 रुपया दिए, मतलब तुमको 70 रुपया दिए थे, 30 रुपया और देना था। ये नहीं करेगी नहीं दोगे, 30 रुपया तुमको और देना था। तुमने 70 दे दिया और 30 रुपया भी और देना बाकी है। मैंने कहा कितना दिए हो तुम लोग? 70। हम कहे ये 20 रुपया पकड़ो। अब तुम लोग कितना दिए हो? 50। आगे बात समझ में। अब हम कह रहे हैं कि तुम लोग को 100 रुपया का शेयर मिला था ना पहले, अब हम घटा कितना कर रहे हैं? 50 का। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, अब मेरी बात ध्यान सुनो, इसका ये मतलब नहीं कि तुम 30 रुपया नहीं दोगे। तुम 30 रुपया अभी भी दोगे, तब जाके तुमको वो शेयर कितने का मिलेगा? 50 वाला। अच्छा हाँ। अभी दोगे, यही यहां तक यही कह रहा है क्वेश्चन में। अब आगे पढ़ते हैं। फिर कह रहा है रिड्यूस 100 से 50 फुली पेड अप बाय कैंसिलिंग अनपेड अमाउंट। अनपेड अमाउंट को कैंसिल कर रहा हूं मैं, यानी कि आपको देने की जरूरत नहीं है, वो 30 रुपए नहीं देना। नहीं देना है। लेकिन वो 30 रुपए का लाइबिलिटी किसके ऊपर आएगा? तब मेरे ऊपर आएगा। तो मैंने उसको कहा कि जो भी होगा मैं उसको क्या करूंगा, जितना भी मेरे पास बैलेंस होगा प्रॉफिट एंड लॉस का, उससे क्या कर दूंगा भाई, कैंसिल यही से होगा। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन एक तरह से है, तो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन का तुमको लॉस हो रहा है कितने का? 30 रुपए का हो रहा है ना जी। ठीक है भाई, कैंसिलिंग देयर वाज 1 लाख बैलेंस क्रेडिट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, काम खत्म। यही है ना? अब सुनो एकदम आराम से, 30 रुपया मंगवाना है, ठीक है? हम 30 रुपया उसको मंगवा नहीं रहे हैं। हमें कितना मंगवाना है? 30 रुपए, और अब हम मंगवा नहीं रहे, यानी कि तुम लोग को वेव कर दिए, तुम लोग को देने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो अल्टीमेटली तुम कितने का दे रहे हो? 2 लाख का। बस इतना ही, यही ना? तो एक तरह से क्या हुआ, पहले हम लोगों ने इतने का पैसा मंगवाया, तो हम लोग क्या एंट्री पास किए? हम लोग एंट्री पास किए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने का हो जाएगा? 4000 गुणे 70 रुपया तुम लोग दे भी दिए थे। किसका होगा? पहले तो ये एंट्री होगी, पैसा मिला है हमको, तो एंट्री तो यही होगा। अरे 100 रुपए से मत कर देना, क्योंकि 100 रुपए तुम दी ही कहाँ हो, पैसा तुमको खाली बैंक से कितना मिला है? 70 रुपया, तो जितना मिलेगा उतनी ना लिखेंगे। ठीक, दूसरी एंट्री क्या होगी? अब 20 रुपए रिटर्न कर दिया ना, तो बस तो एंट्री नहीं पास करे, पहले इसका 70 का रिसीव का करो, फिर 20 का वापस का करो। कैसे पता चलेगा? कैसे पता? ठीक, अब लिखेंगे यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक, कितने का? हाँ, अब ये सही तरीका है। 20 यानी कितना? 80,000 और 80,000। ठीक, आ रही बात समझ में? और तीसरी कोई एंट्री पास करने की हमको आवश्यकता नहीं है, काम खत्म, बस इतने पे रुक जाओ। तीसरी एंट्री हमारी क्या हो जाएगी? वो हो गई कि भैया जो 100 वाला शेयर था वो कितने का हो गया? 50 का, काम खत्म। तो तुम चाहो तो लो, तुम्हारे लिए एक एंट्री पास कर सकते हो, इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक, टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, हाँ करेक्ट। अब यहां पे तुम्हारे पास शेयर, हम तुमको कितने का, पहले कितने का शेयर था? 80 का था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। 100 का शेयर था, 20 रुपए तुम्हारा वापस कर दिए। कितने का शेयर था? 80 का था, यानी कि 80 इंटू 4000, इतने का शेयर था। और अब हम तुमको नया वाला कितने का दे रहे हैं? 50 का। कुछ समझ में आ रहा है? और एक नया हो जाएगा 1,20,000, 20 नहीं 30। कोई बुझाया?
ठीक है, बाकी तो 2-3 तो आसान आसान है। कैपिटल डिडक्शन का, अरे सॉरी कंसोलिडेशन का है, खाली जो ऊपर 4 देखें। चलो ये छापो जल्दी फटाक से। तुम लोग पक्का लिखते हो ना, हमको डर ही लगता है। तुम लोग लिखते हो ना पक्का जी कॉपी में, ठीक है, खाली फोटो हुए तुम लोग खींचते हो। अरे डिलीट भी करना पड़ता है ना। हाँ वही तो इसीलिए कह रहे हैं, नहीं तो सब बीएचयू में तो एग्जाम के पहले सबने का फोल्डर भरा रहता है पूरा, एल्बम में कम से कम रहेगा खूब ढेर सारा, सब ऐसे फोटो खींच खींच के रखे रहेंगे स्क्रीनशॉट, और जैसे एग्जाम खत्म होगा सब पूरा डिलीट करते हैं बैठ के। चलो कुछ बताओ इलस्ट्रेशन नंबर 4 क्या फंस रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 4 में। कौन सा वाला? 20 देखो एक्स लिमिटेड 31 मार्च को 40,000 इक्विटी शेयर 100 रुपए का 80 पर शेयर कॉल्ड अप। In September 2013, the company decided to reduce 100 shares to rupees 80 shares as fully paid up by cancelling unpaid amount of rupees 20 per share। ये ना जी, तो कैंसिल कर तो उसकी कोई एंट्री होगा नहीं क्योंकि अनपेड है, ठीक। द ऑथराइज कैपिटल ऑफ इतना इतना इतना, काम खत्म। तो सीट ठीक है, पुराना वाला शेयर नया वाला शेयर बन रहा है, ठीक, तो उसका एंट्री पास कर, इसमें दिक्कत क्या है? 40,000 इंटू 80, 40,000 इंटू 80, देखो ना ये तो होगा ही नहीं, पहली बात खत्म ही हो गया, क्योंकि ना तो मंगवाना पैसा, ठीक, मतलब जो इशू किया है तो इशू एंट्री की ये हो जाएगी, ठीक, लेकिन ये कुछ पैसा वापस नहीं कर रहा है, यानी कि ये वाली एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम लोग इशू की एंट्री पास करेंगे और उसके बाद से 40,000 इंटू 80, ठीक तो है, 40,000 का था और 80 से मल्टीप्लाई कर दिया है, 80 रुपए का एक शेयर था। 100 वाला शेयर कितने का हो रहा है? 80 का, देना, और 20 रुपए वो कैंसिल कर दे रहा है, जो कैंसिल कर रहा है उसकी कोई एंट्री पास नहीं कर रहा है, यानी कि 100 का शेयर कितने का हो गया? 80 का, तो बस 4,000 शेयर थे और 80 रुपए का एक तो था, तो उसकी एंट्री पास कर दिया है, काम खत्म। घर पे नहीं समझ में आ रहा। ये वाली एंट्री नहीं बताए थे ना सर, ठीक है हो जाए। लेकिन हाँ वो भी सही, लेकिन इस एक्चुअली बोलते रहे ये जो है, ये जो कैंसलेशन की एंट्री पास होती है वो कह रहा है कि जो चीज अभी हमारे पास नहीं आई है, मतलब पेड अप नहीं हुई है, तो उसको कैंसिल अगर हम करते हैं तो कोई उसकी एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, काम खत्म, उसका यही मतलब है, ठीक। तो यहाँ पे भी हमको ये जो एंट्री पास की है इसकी नीड ही नहीं है। तुम लोग चाहो तो सीधे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और कितने से? सिर्फ 50 इंटू 4,000 और 50 इंटू 4,000, बस वही हो जाएगा। क्योंकि वो 30 मेरे पास आया ही नहीं है, और वो हम लोग कॉल, मतलब कॉल करने का मतलब वो हम अनकॉल था, यानी कि कॉल ही नहीं किए थे, तो उसको कैंसिल भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज हम बुलाए ही नहीं है उसको कैंसिल कर देंगे, ठीक। तो वही 30 रुपया कैंसिल कर दिया, तो वहां पे सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50 से और 50 से कर दो, काम खत्म कर दो, ठीक। वो वही कर दिया और आसान कर दिया है। ये सब कर लेना, ये बच्चों वाला क्वेश्चन जितना भी है, ठीक, ये सब क्वेश्चन आएगा भी नहीं, पूछा और 4 नंबर में पूछेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से कल इंटरनल की कोई जरूरत नहीं होगी, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन की। तो एक काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं बचा है अब, सब हो गया है। नहीं उस टाइप का क्वेश्चन था, उस टाइप का जो 3 कॉन्ट्रैक्ट एक साथ में पूछता है, हाँ उस टाइप का, उस टाइप का ठीक है, अच्छा। और एक छोटा सा सोच रहे चैप्टर रिकंसिलिएशन नाम का है, वो खत्म हो जाएगा एक दिन के अंदर। हाँ तो कल ही बढ़ा दीजिए वो वाला। 1 या 1.5 दिन लगेगा, और क्या। कौन सा इसमें है? हाँ इसमें है? कॉस्ट में अच्छा कॉस्ट में। हाँ, 1 ही दिन का वो चैप्टर है, लेकिन वो तभी समझ में आएगा जब कॉस्ट शीट आपको आता होगा। तो कॉस्ट शीट आया ही नहीं, जो पीछे 2 दिन आया है। कॉस्ट शीट तुम अनन्या थोड़ा पढ़ के आना, और तुम पीछे शिवानी तुमको आ रहा है कॉस्ट शीट, यूनिट कॉस्टिंग जो पढ़ रहे, यूकरी हम पढ़ रहे खुद से,
वो नहीं भी समझ में आएगा ना तो भी हो जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ नहीं है वो चैप्टर में। रिकंसिलेशन बीआरएस पढ़े हो ना, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, वो आता है तो कल वो चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल कॉस्ट लेकर के आना, एक दिन का चैप्टर है, इसका हमको लगता है कोई डाउट नहीं होगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का। अरे यार कल हाँ टाइम बता देंगे, तुम सुबह ही आओ, तब वही 12:30 तक आओ। हाँ ठीक है, वो टाइमिंग सही है। देख लो, क्योंकि एक क्लास इन लोग को बुलाएंगे 11 बजे के आसपास, किन लोगों को? थर्ड ईयर को या 10:30 तक बुलाएंगे, तो 12 बजे तक छोड़ देंगे। 12 बजे तक आओ। हाँ 11:30 12 तक। नहीं तो अब जग जाना, चैन से सोना है तो जाग जाओ। फॉर्म लाए हो कि नहीं तुम लोग? मैसेज किए थे ना हम तुम। अरे तुम कॉस्ट वाली बुक में रखती हो तुम? तुम लाई हो फॉर्म? गुड, कोई बात नहीं। बुक तुम लोग, अरे बुक कह रहे हैं, एडमिशन फॉर्म सबमिट कर देना याद से, वो जरूरी है, उसी पे ना भेजेंगे। मतलब 12 से 1:30 बजे तक